ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देवहूति जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा एक बड़े महल का निर्माण कर दिया है जो 7 मंजिल ऊंचा है, तो देवहूति काफी विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। और देवहूति ने स्वयं को भी देखा कि उनकी हालत किस प्रकार से है। उन्होंने अनेकों दिन तक सही प्रकार से शरीर की देखरेख भी नहीं की, उसका ध्यान नहीं रखा। उनके शरीर के ऊपर अनेकों जो है परत जम गई है, क्योंकि उन्होंने सही प्रकार से स्नान भी नहीं किया। तो जब देवहूति इस प्रकार से विचार कर रही थी तो कर्दम मुनि ने तुरंत उनको आदेश दिया, कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। तुरंत बिंदु सरोवर में जो गंगा नदी की भांति पवित्र है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं इसका निर्माण किया है, इसमें तुम स्नान करो। तो देवहूति अब वो बिंदु सरोवर के अंदर प्रवेश करती है, और जैसे ही देवहूति बिंदु सरोवर के अंदर प्रवेश करती है, वो वहाँ पर देखती है कि कर्दम मुनि की योग शक्ति के द्वारा 1000 गंधर्व अप्सराएं वहाँ पर उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत है। जो उस महल के अंदर में, पानी के अंदर में जो महल है, वहाँ पर उनका स्वागत करती है और हाथ जोड़ करके सब विनम्रता के साथ में पूछती हैं कि हे देवहूति, हम आपकी क्या सेवा कर सकती हैं। और उसके पश्चात वो अनेकों प्रकार की औषधियों और सुगंध तेलों के द्वारा, ये 2 चीज़ों के द्वारा जो है भगवान को भी स्नान कराया जाता है जब हम भगवान का अभिषेकम करते हैं। सुगंध तैलम मतलब सुगंधित अनेकों प्रकार के तेल जो होते हैं, ऑयल। और दूसरा औषध्य स्नान, अनेकों प्रकार की औषधि जो होती है उसके द्वारा स्नान। तो इस प्रकार से इन अप्सराओं ने, इन गंधर्व स्त्रियों ने देवहूति को शिरस स्नान कराया। स्मृति शास्त्र के अनुसार 2 प्रकार के स्नान होते हैं स्त्री के लिए। एक को मल स्नान कहते हैं, एक को शिरस स्नान कहते हैं। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उनके केश बड़े होते हैं जनरली, आमतौर पर। तो अगर वो हर एक दिन सिर का स्नान करेंगी तो अनेकों प्रकार के जो है कोल्ड हो सकता है, और शीत होने के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है शरीर में लग सकती हैं। तो जनरली आमतौर पर स्त्री जो है केवल गर्दन तक स्नान करती है, और किसी ओकेशन में कुछ सेरेमनी होती है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई त्योहार होता है,
या हफ्ते में एक बार जो है शीरा स्नान कहते हैं, जिसे केश के साथ में अनेकों प्रकार की औषधियों और तेल के साथ में चंदन और हल्दी के लेप के साथ में जो है देवहूति का इस प्रकार से स्नान कराया गया। और उसके पश्चात बिल्कुल चमकते हुए नए वस्त्र जो है उन्होंने धारण किए, और इन अप्सराओं ने उन्हें अनेकों प्रकार से सुसज्जित किया, अनेकों प्रकार के गहने आभूषण, अनेकों प्रकार के सुंदर मोतियों की माला, हाथ में कंगन। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं देवहूति उनकी 3 अलग अलग अवस्था, पहले जब वो एक राजकुमारी थी तब इसी प्रकार से वो अत्यंत सुंदर थी, आभूषणों से सुसज्जित रहती थी। बाद में उनके विवाह के पश्चात जब वो कर्दम मुनि की सेवा में लग गई थी तो अत्यंत जो है उन्होंने अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रखा और अत्यंत दुबली पतली हो गई थी, और उनके जो शरीर की कांति थी वो धीरे धीरे इस प्रकार से खो गई थी। लेकिन अब दोबारा कर्दम मुनि की योग शक्ति के द्वारा उन्होंने जो ये अरेंजमेंट किया, उसके द्वारा उनकी वो खोई हुई सुंदरता अब वापस आ रही थी। तो कर्दम मुनि भी स्वयं उनको देख करके जो है दोबारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देवहूति ने किस प्रकार से अपने पुराने सुंदरता को जो है दोबारा प्राप्त कर लिया है। और ऐसा होने के पश्चात अब वो देवहूति को कहते हैं कि तुम अब इस जो मैंने तुम्हारे लिए ये विमान बनाया है इस पर आरूढ़ हो जाओ, इस पर चढ़ जाओ। और कर्दम मुनि, देवहूति और ये हजारों जो अप्सराएं थी, इनके साथ कर्दम मुनि जो है सबसे पहले मेरु पर्वत की तरफ गए। मेरु पर्वत जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में बताया जाता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि जो अनेकों दिग जो देवता हैं, मतलब दिशाओं के देवता हैं, जैसे 8 जो है मेन दिशा बताई जाती हैं, जैसे उत्तर है, पश्चिम है, पूर्व है, उत्तर दक्षिण है, तो ये 4 हैं। और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये और 4 हैं, टोटल 8 हैं। और हर एक दिशाओं के अलग अलग देवता हैं, जैसे उत्तर दिशा कुबेर है, उत्तर दक्षिण दिशा यमा है। इसी प्रकार से जो अनेकों देवता गण हैं, जैसे ईस्ट में बताया जाता है पूर्व दिशा जो है इंद्र है। तो ये सारे देवतागण जो 8 दिशाओं के अलग अलग दिशाओं के जो दिग्पाल हैं, जो इनके देवता हैं, ये सभी जो हैं इस जो मेरु पर्वत है यहाँ पर विहार के लिए आते हैं। तो इस जगह पर पृथ्वी के लोग जनरली जो है वहाँ पर नहीं जा पाते हैं, लेकिन कर्दम मुनि की योग शक्ति के द्वारा अपने उस विमान को लेकर के कर्दम मुनि जो है वहाँ तक भी पहुँच गए। और भागवत में बताया गया है कि देवतागण भी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए उनको भी उस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है कि वो सभी पूरे ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में घूम सकते हैं। सभी देवताओं को उस प्रकार की जो है स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने विमान के साथ में न केवल मेरु पर्वत गए, सभी अनेकों प्रकार के अलग अलग ग्रहों पर भी उन्होंने जो है विहार किया। तो इस प्रकार से बहुत साल इस प्रकार से बीत गए। अनेकों साल जो है उन्होंने देवहूति के लिए ये भव्य जो है एक प्रकार से अरेंजमेंट उन्होंने जो है इस प्रकार से किया। तो
भागवत में एक बड़ा सुंदर उसके उपरांत में वर्णन किया गया है कि भगवान के भक्त के लिए, जैसे कर्दम मुनि थे, उनकी महानता उनकी योग शक्ति नहीं थी, उनकी महानता ये थी कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया हुआ था। और जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण किया है, उसके लिए क्या संभव नहीं है, जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, वो कर्दम मुनि के लिए संभव हो सका। इसलिए नहीं कि वे महान योगी थे, उनके पास में अनेकों योग शक्तियाँ थी, पर इसलिए क्योंकि वो भगवान विष्णु के उनके चरण कमल के आश्रय में थे। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन जो है वहाँ पर किया गया है। आगे बताया जाता है कि इस प्रकार से हजारों साल बिताने के पश्चात कर्दम मुनि जो है अपनी पत्नी के साथ में वापस अपनी कुटिया में आते हैं, वापस अपने आश्रम में आते हैं। और जैसा उन्होंने अपनी तरफ से वचन दिया था कि वो देवहूति को गर्भवती करेंगे, उनको संतान प्रदान करेंगे, कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने आप को 9 पुरुषों में विभाजित किया और 9 पुरुषों के साथ में उन्होंने जो है देवहूति को गर्भ धारण किया। तो उनके गर्भ में 9 कन्या जो है उनको धारण किया। और देखते ही देखते समय के पश्चात में देवहूति ने देवहूति के समान ही अप्सराओं के समान सुंदर 9 कन्याओं को जन्म दिया। तो अब कर्दम मुनि ने सोचा कि मैंने अपना काम निपटा लिया है, मेरी जो घर की परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो जिम्मेदारियां थी, वो मैंने अब पूरी कर ली हैं जैसा मैंने वचन दिया था। और अब मेरा समय आ गया है संन्यास लेने का। तो अब वो जब संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे, घर से निकलना चाहते थे संन्यास लेने के लिए, तब जो है देवहूति उनके पास में आती है। और जब देवहूति को पता चला कि कर्दम मुनि ने जल्दी जल्दी ही अपनी योग शक्ति के द्वारा जो है जो घर की जिम्मेदारियां थी सब पूर्ण कर दी थी, क्योंकि उन्होंने देवहूति को जो महल की ज़रूरत थी वो महल प्रदान किया, अनेकों सालों तक उनके साथ में विहार किया और उसके बाद में उनको संतान जो है प्रदान की। तो देवहूति अब काफ़ी दुखी थी और उनकी आँखों में जो है अश्रु भर आए थे। और जब उनका, क्योंकि अब जो है माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, मन काफ़ी दुखी था, उसके कारण देवहूति जो है अपने नाखूनों के द्वारा जो है अब धरती को घिस रही थी और उनकी आँखों में से जो है आंसू बाहर निकल रहे थे। किसी न किसी प्रकार से आंसुओं को थाम करके हंसती हुई मुस्कुराते हुए देवहूति ने कुछ वचन कर्दम मुनि से कहे। उन्होंने कहा कि हे महात्मा, आपने जो है अपने वचन तो पूर्ण कर दिए हैं, आपने अपने घर की जिम्मेदारी पूर्ण जरूर कर दी है, आपने जो पत्नी के रूप में अनेकों प्रकार की मुझे सुविधाएं प्रदान करनी थी वो भी आपने प्रदान कर दी है, लेकिन क्योंकि मैं आपकी पूर्ण रूप से शरण में हूँ, आपका एक और कर्तव्य बनता है अपने पत्नी की प्रति, और वो ये है कि आप मुझे अभय प्रदान करो, इस भौतिक संसार से मुक्ति, क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर में हम अनेकों प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर में फंसे हुए हैं और हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का। वो आपने मुझे अभी तक प्रदान नहीं किया है। क्योंकि अगर हमें याद है अभयता प्रदान करना चाहते थे, लेकिन देवहूति ने उनको याद दिलाया
कि वो संतान प्राप्ति चाहती है, तो देवहूति इन सब चीज़ों में मग्न हो गई, अपना समय इन सब चीज़ों में लगा दिया। तो अब वो याद दिला रहे हैं कि कर्दम मुनि उन्हें अभयता प्रदान करें, इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान करें। और वो कहती हैं कि हे महात्मा, आपने जो मुझे पुत्री प्रदान की हैं, ये सारी पुत्रियां तो विवाह करने के पश्चात, अपने अपने योग्य वर को ढूंढने के पश्चात ये सब तो चली जाएंगी, और इनके जाने के पश्चात में मुझे इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार से मुक्ति कौन प्रदान करवाएगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वो कर्दम मुनि से ये महत्वपूर्ण चीज़ें चाहती थी। ये जो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है कंफर्ट तो आपने दे दिया है, अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं तो आपने मुझे प्रदान जरूर कर दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मनुष्य जीवन के अंदर में इस भौतिक संसार के कल्मशों से मुक्ति, और इस संसार जो भय से भरा हुआ है, इससे अभय होना, ये आपने अभी जो है प्रदान नहीं किया है। कृपा करके वो आप प्रदान कीजिए। मतलब देवहूति इनडायरेक्टली कह रही थी कि आप थोड़े दिन और रुक जाइए और मुझे जो है एक पुत्र की प्राप्ति कराइए। और आगे की कथा हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।